भक्त शिरोमणि माँ कर्मा जी की कथा। माँ कर्मा बाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है, माँ कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थीं और कृष्ण जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, कालवा। इस गांव में जीवन राम दूडी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद उनका जन्म हुआ था। नाम रखा गया कर्मा। माँ कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उनमें भक्ति भाव के संस्कार थे। जीवन राम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे और वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह करते थे। इसी माहौल में माँ कर्मा 13 साल की हो गईं। एक बार श्री जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही जा रही थी। वे माँ कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता, इसलिए उन्होंने माँ कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। माँ कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। उधर घर पर कर्मा माँ ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब सारा घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गईं। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसी माँ कर्मा कुछ देर पहले छोड़ गई थी। काफ़ी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उन्हें चिंता हुई। क्या खिचड़े में घी की कमी रह गई है या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था? माँ कर्मा ने उसमें और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर माँ कर्मा उनसे शिकायत करने लगी। माँ बोली, माँ बापू जब जिमाते हैं तो भोग लगा लेते हो और आज इतनी देर कर दी। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखे रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और माँ कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। माँ कर्मा ने और इंतज़ार किया। फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जिम लो, वरना मैं भूखी ही रह जाऊंगी। कर्मा माँ का खिचड़ा खाने आए कन्हैया। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन माँ कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। भगवान तो सदा ही प्रेम के भूखे हैं। माँ कर्मा ने कहा, भगवान, मुझे पूजा पाठ मंत्र जाप कुछ भी नहीं आता। मैं कैसे आपको बुलाऊं? आप कैसे आकर मेरा ये बनाया हुआ खिचड़ा खाएंगे? वो कहते हैं,
कि भगवान सरलता पर ही रीझ जाते हैं। आखिरकार कृष्ण जी को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया, ऐसे भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में श्री कृष्ण जी ने खिचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। माँ कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद माँ कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज़ माँ कर्मा खिचड़ा बनाती और श्री कृष्ण उसका भोग लगाने आते। जब तक माँ कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज़ यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा, जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने माँ कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है? माँ कर्मा ने बताया कि रोज़ भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग लगाते हैं। कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया था। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ा खिलाया। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद माँ कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई हो। इस पर माँ कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन माँ कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण जी खिचड़ा खाने आ गए। माँ कर्मा के पिता जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित थे। कृष्ण भक्त पिता को माँ कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। उसी दिन से माँ कर्मा बाई जगत में विख्यात हो गई। माँ कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए थे, वो भगवान उनके घर में ही विराजमान हैं और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगा रहे हैं। मन में ऐसा सोचकर वे माँ कर्मा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने माँ कर्मा से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर माँ कर्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगे। इस प्रकार यह उनका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद माँ कर्मा के पिताजी देवलोक गमन कर गए। अब माँ कर्मा अकेली हो गई, इसलिए माँ कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए माँ कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते माँ कर्मा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही माँ कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही माँ कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब माँ कर्मा रोज़ अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान श्री कृष्ण खिचड़ा खा लेते और थाली साफ हो जाती और इसके बाद माँ कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती
और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता। एक दिन माँ कर्मा के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। माँ कर्मा ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्मा माँ ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ माँ कर्मा के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा, माँ, खिचड़ा बहुत ही अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊं? माँ कर्मा ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ा बना कर रखूंगी, तू रोज खिचड़ा खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ। माँ, मैं रोज खिचड़ा खाने आऊँगा, यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज सुबह सवेरे माँ कर्मा के पास खिचड़ा खाने आने लगा। माँ कर्मा भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़े का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद वो बालक आ जाता। फिर माँ कर्मा उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन माँ कर्मा की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि माँ कर्मा बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती हैं और भोग लगाती हैं। उसने माँ कर्मा से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है, इसलिए उसने माँ कर्मा को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा माँ अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने से माँ कर्मा को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा माँ से कहता, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। और कर्मा माँ उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। और जब माँ कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है? हम तो खिचड़े का भोग नहीं लगाते, तो फिर यह खिचड़ा कहाँ से आता है? कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हो भगवान, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज़ सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज़ सुबह जल्दी माँ कर्मा के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत प्रिय है। परंतु कुछ दिन पहले माँ कर्मा के पास एक साधु आया।
और उसे स्नान दान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़े का इंतज़ार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जानकर वह साधु घबराया हुआ माँ कर्मा बाई के पास गया। माँ कर्मा के पास पहुँचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्मा माँ अगले दिन से पहले की तरह ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रही। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन माँ कर्मा इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माँ कर्मा इस लोक से विदा हो गई हैं और मुझ में विलीन हो गई हैं, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्मा की कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।